वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, हो राखो किस विधि रखना है, राखो किस विधि रखना है। हो सौंप दिया अब जीवन तो है, सौंप दिया अब जीवन तो है, राखो किस विधि रखना है, राखो किस विधि रखना है। तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, ओ तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं और ओ बसा लो वृंदावन में, वृंदावन में, हो मन बस गयो नंद जो, अब जाना नहीं और बसा वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना। ओ वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। ओ अर्ज मेरी मंजूर ये करना, अर्ज मेरी मंजूर ये करना। वृंदावन से दूर न करना, वृंदावन से दूर न करना। मधु हरि हथ जो, मधु हरि निकल जो, अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ओ मन बस गयो नंद किशोर, मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। ओ बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे
देखिए, ये गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन कर रहे हैं नारद जी। गृहस्थ व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिलेगा, तो इसके विषय में नारद जी बताते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, देखो, कुछ ब्राह्मण की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेद के स्वाध्याय में, और किसी किसी का निष्ठा प्रवचन में, और कुछ का आत्मज्ञान के संपादन में, तथा कुछ की योग में होती है। अब क्या करना है कि देव कार्य अगर कर रहे हैं तो उसमें 2 लोगों को अपने यहाँ बुलाएं। पितृ कार्य में बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। पितृ कार्य में 3 लोगों को, अथवा दोनों में, देव कार्य और पितृ कार्य दोनों में एक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि अत्यंत धनी होने पर भी, अगर कोई खूब धनी व्यक्ति है, धनी है, फिर भी श्राद्ध कर्म में बहुत ज़्यादा धन खर्च नहीं करना चाहिए, विस्तार नहीं करना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई है, श्राद्ध क्रिया कर रहा है, तो उसमें बहुत खर्च नहीं करना चाहिए। विधि पूर्वक उस समय क्या करना चाहिए कि श्राद्ध कर्म में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। देश काल के अनुसार जहाँ जैसे ऋषि महर्षि मिलें, उनको अपने यहाँ बुला करके भोजन कराएं, और भगवान को भोग लगा करके विधि पूर्वक, जो विधि है उसके अनुसार लोगों को सेवा करें। ऐसा करने से उस व्यक्ति के समस्त प्रकार के कामना जो है, यह कार्य उसको पूर्ण करने वाला है। इस तरह इस विधि से करेगा। और फिर कह रहे हैं कि प्रारब्ध के द्वारा जो हविष्यान से ही अपने नित्य नैमित्तिक कर्म करे और उसी से सर्वदा संतुष्ट रहे, अत्यंत निर्धन होने पर भी धर्म अथवा जीविका के लिए बहुत चेष्टा न करे। अगर गरीब भी है तो धन के लिए बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बहुत चिंता में हो जाते हैं। चिंता धन के लिए नहीं करना है। उस स्थिति में भी भगवान के ही भजन को करे, भगवान को स्मरण करे। भगवान सबको देते हैं। जो सुख अपने आप में भगवान के भक्ति में मिलता है, संतोष में मिलता है, वह कभी भी धन के लोभी व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। जो आनंद, जो सुख संतोष में है, भगवान के नाम जपने में है, भगवान के कीर्तन करने में, भगवान के पूजा करने में है, वह जो धन के लोभी है उसको नहीं मिल सकता है। अनेक विषयों के ज्ञाता, शंकाओं के पूर्ण समाधान करता, विद्वत सभा के सभापति, बड़े बड़े विद्वान भी असंतोष के कारण, वह लोभ के कारण गिर जाते हैं। जिसके हृदय में लोभ है, जो लालची व्यक्ति है, वह कितना हो बड़ा विद्वान क्यों न हो, वह गिर जाता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे महाराज, भगवत भक्त मनुष्य वेदों में कहे हुए कर्मों तथा अनन्यान स्वकर्मों के अनुष्ठान से घर में रहते हुए भी वह श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। भले घर में अनेक काम है, लेकिन धर्म के अनुसार, नियम के अनुसार वह गृहस्थ अपने घर के कार्य को करता है। तो घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बच्चों के बीच में रहते हुए, भाई बंधुओं के साथ रहते हुए वह श्री कृष्ण को प्राप्त कर लेता है। जैसे आप उदाहरण दे रहे हैं नारद जी, जैसे आप, हे युधिष्ठिर, जैसे आप हैं, आपके यहाँ बड़ा से बड़ा विपत्ति आया,
आपके भाई को विष पिला दिया गया, आपके पत्नी का चीरहरण किया गया, आपको नगर से निकाल दिया गया, लक्षा भवन में आग लगाया गया, फिर भी आप इससे घबराए नहीं। ये है भक्ति का प्रभाव, ये है साधु संग का प्रभाव। और इसी बात को बताते हुए नारद जी अपने जीवन के विषय में बताने लगे। देखो मेरे ऊपर भी भक्तों की कृपा है। कहें कि जानते हैं, नारद जी अपने चरित्र को बता रहे हैं और बताते हुए कहते हैं कि मैं पहले पूर्व कल्प में मैं एक गंधर्व था। ध्यान देना, नारद जी पहले कौन थे। नारद जी अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं उपबरहण नाम का गंधर्व था और मैं इतना सुंदर था, मैं बहुत सुंदर संगीत गाता था, लेकिन वह सुंदरता, वह गान हमको नीचे गिरा दिया। देखिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि बड़े बड़े व्यक्ति भी ऊंचे पद पर जा करके भी गिर जाते हैं अगर वो भगवान के भक्ति नहीं करते हैं तो। लोग सोचते हैं ना कि बहुत धनी व्यक्ति बहुत आनंद में होगा, जो बहुत सुंदर है वह भगवान को प्राप्त कर लेगा, जो बहुत पढ़ा लिखा है वो कर लेगा। नहीं, यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक गंधर्व था, मेरा नाम था उपबरहण, मेरा रूप बड़ा सुंदर था, मैं बहुत सुंदर संगीत गाना जानता था, इतना सुंदर गाता था राग में, स्वर में, लेकिन वह संगीत ही, वह सुंदरता ही हमको नीचे गिरा दिया। तो पूछे कैसे? महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, कैसे कैसे हुआ? कहते हैं कि जानते हो, एक बार साधु ऋषियों की सभा लगी हुई थी, वहाँ पर मैं गंधर्व गाते हुए वहाँ पर आया, और जब मैं वहाँ आया तो मैं बड़ा सुंदर संगीत गाता था। तो मुझको देख करके सभी लोग कहने लगे कि भाई आप बहुत सुंदर गाते हो, तो कुछ सुनाओ। तो मैं इतना घमंड में था कि हमारी बुद्धि काम नहीं की कि जहाँ मैं बैठा हूँ ये सभा किसकी है। जहाँ पर मैं बैठा हुआ था वो साधु संतों की सभा थी, ऋषि महर्षियों की सभा थी, लेकिन मैं वहाँ जा कर के संगीत जब गाने की बारी आई तो मैं फिल्मी टोन में गाना निकाल दिया। फिल्मी टोन, जहाँ धर्म का मंच है वहाँ क्या गाना है, क्या बोलना है, सब जानना चाहिए। गाने वाले को भी ध्यान देना चाहिए कि कब क्या हमको गाना है, कब क्या बोलना है। कुछ लोग कथा कहते कहते आपा खो जाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं मुझे क्या बोलना है, जो नहीं बोलना है वो बोलने लगते हैं। गाने वाले भी नहीं समझ पाते हैं। तो नारद जी बता रहे हैं कि मैं भी वैसा ही किया। मैं जब ही संगीत गाना चालू किया तो ऐसा टोन निकाला कि महात्मा लोग नाराज हो गए, गुस्सा में हो गए और क्रोध में होकर के मुझको श्राप दे दिए। कह रहे मूर्ख, तुमको पता नहीं है, तुम लौकिक गीतों को गा रहे हो। यहाँ अध्यात्म जगत की चर्चा होनी चाहिए, भगवत भजन को गाना चाहिए, भगवान के नाम का गायन करना चाहिए, तो तुम वहीं सड़े गले चीज़ों को गा रहे हो। इतना गुस्सा में होकर के देवताओं ने मुझे ऐसा श्राप दिया, कहा कि जाओ तुम शूद्र हो जाओ, तुम्हारा पतन हो जाए। हे महाराज, उनकी साप ने मुझको दासी का पुत्र बना दिया। मैं दासी का बेटा बन करके आया। लेकिन देखिए मुझे बड़ा अफसोस था, मेरी माँ साधुओं के आश्रम में रहती थी, वहीं मैं बालक रूप में आया, लेकिन साधु सेवा करता रहा, महात्माओं का सेवा करता रहा। महात्मा लोग जहाँ कथा कीर्तन करते थे वहाँ मैं जा कर के बैठता था बालक रूप में। महात्मा लोग के बीच में जब बैठता था तो महात्मा लोग जो प्रसाद खाते थे वो प्रसाद मुझे देते थे खाने के लिए, कभी कभी अपना जूठन प्रसाद भी दे देते थे, तो मैं उसको खाता था। उसी साधु के उचिष्ट प्रसाद का फल हुआ, साधु संग का फल हुआ कि मेरी माँ मेरे छोटे अवस्था में ही माताजी
मृत्यु को प्राप्त हो गई एक सांप के काटने से, तो मैं दुखी नहीं हुआ, मैं खुश हो गया कि चलो माता जी का एक बंधन था वो भी खत्म हुआ, और मैं अब पूरा पूरा भगवान का भजन करने लगा, भगवान का ध्यान करने लगा। मुझे आकाशवाणी हुई, पहले तो मैं भगवान के सुंदर छवि का दर्शन किया, मेरी आंख बंद हुई, थोड़ी सी निद्रा आई, उसी में भगवान मुझे दिखाई दिए। लेकिन जब उस रूप को देखने के लिए पुनः आंख खोला तो वह रूप सामने नहीं। मैं बड़ा रोना चालू किया, जोर जोर से रोने लगा। तो उस समय क्या हुआ कि आकाशवाणी हुई कि अरे बेटा, अब तुम मुझे इस जीवन में नहीं, इस जीवन के बाद तुम मेरा दर्शन करोगे, मेरे नाम गुण लीला में मस्त रहोगे। तो वहीं मैं दासी का पुत्र, अभी मैं ब्रह्मा के पुत्र नारद बन करके आया हूँ। उन साधुओं की कृपा, उन भगवत भक्तों के उचिष्ट फल की कृपा कि आज मैं इस रूप में हूँ, जहाँ तहाँ कृष्ण नाम को गाता हूँ और अपने जीवन को सफल बनाता हूँ। ये है साधु संग की महिमा, ये है कथा सुनने की महिमा, ये है भगवान के भोग लगा करके खाने की महिमा। तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। अब जहाँ जाता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ, कृष्ण नाम को गाता हूँ, कृष्ण कथा को गाता हूँ, कृष्ण रस को पीता हूँ, कृष्ण रस को पिलाता रहता हूँ। यही मेरी जीवन है और यही वास्तव में आनंद है। क्योंकि अगर किसी को आनंद चाहिए तो भगवान के भक्ति में आनंद है। हनुमान जी ने कहा है, क्या कहा है कि सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति कौन है और सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति कौन है? तो हनुमान जी ने कहा है, कह हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब तब सो मेरा न भजन न होई। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कह हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब तब सो मेरा भजन न होई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा है कि सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति कौन है? तो हे नाथ, जो इस शरीर में, मानव शरीर में आकर के आपका स्मरण नहीं करता है, आपका कीर्तन नहीं करता है, आपके नाम को नहीं गाता है, आपका भजन नहीं करता है, वही सबसे बड़ा दुखी व्यक्ति है। और सुखी कौन है? दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन कोई सुखी नहीं है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन सब जीव। तेन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरा
सब जीव दुखारे हरे भजन बिना सब जीव दुखारे हरे भजन बिना सब जीव दुखारे। भगवान के भजन के बिना सारा जीव दुखी है। तो अगर आनंद में रहना तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी लोग सुखी होना चाहते हैं तो क्या बोलना पड़ेगा? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ये सबको सुख पहुंचाने वाला मंत्र है। सुखी सुखी हमारे प्रभु जी बोलते हैं सुखी अगर रहना है तो भगवान के नाम को गाना है। ठीक है, तो आप लोग इसी नाम को गाते हुए अपने जीवन को आनंदमय बनाइए। आज की कथा बस यहीं तक मैं करूँगा। अब आगे का प्रोग्राम हमारे प्रभु जी लोग बताएंगे क्या करना है। अभी भजन कथा के आइए। एक भक्त हमको बोले थे जो प्रभु जी एक हनुमान जी का भजन गाइए ना। हनुमान आ रहा था अपने मन से। चलिए कोई बात नहीं। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास में थे और माता जानकी का हरण हो चुका था। और जब सरपाती महाराज द्वारा जब पता लगा तो हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान किए और भगवान हनुमान जी को अति प्रिय जान करके एक मुद्री निशानी और कहा हनुमान जी इस मुद्री को जानकी जी को देना और समझ जाएगी। हनुमत जल्दी
जानकी जी का पता लगा करके आप जल्दी आ जाना। कहे प्रभु रामचंद्र अरे देई के मुनरिया हनुमत जल्दी लेके मोरा सिया के खबरिया हनुमत जल्दी लेके मोरा सिया के खबरिया लेके मोरा
हनुमत जल्दी